हे क्लास 8, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि नैस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और फ़िलहाल हम उसके सैम्पल पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इंग्लिश सेक्शन में से एक क्वेश्चन लेंगे और उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर किस बात की। लुक एट द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि ये एक पोस्टर दिया हुआ है, पहले हम इसे अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, यानी कि उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। मिशन स्वच्छ भारत, इस मिशन के विषय में तो आप सभी को पता है। मिशन स्वच्छ भारत यानी भारत को बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन और स्वच्छ बनाने की कोशिश। पार्टिसिपेट एवरीबडी यानी यहाँ पर सभी को कहा गया है कि सभी को पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है। मेक आर रेलवे ब्यूटिफुल नीट एंड टाइडी, यहाँ इससे हमें पता चलता है इस लाइन से कि ये जो पोस्टर है वो रेलवेज़ के द्वारा बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ 4 पिक्चर्स हमें दिए हुए हैं। पहला पिक्चर है यूज़ द डस्टबिन, यानी कि डस्टबिन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। यूज़ द टॉयलेट, टॉयलेट का सही इस्तेमाल करें, साफ़ रखें। यूज़ द स्पिटिंग पॉट, यानी थूकने के लिए स्पिटिंग पॉट का ही इस्तेमाल करें, थूकदान का इस्तेमाल करें। एंड सेव वाटर, और पानी किसी भी तरीके से वेस्ट ना करें, उसे सेव करें। You can be fined up to ₹500 if you throw garbage in the railway premises or in the railway compartments। यानी अगर आप रेलवे प्रमाइसिस के अंदर गंदगी फैलाते हैं, गार्बेज फेंकते हैं, या रेलवे कंपार्टमेंट्स के अंदर गार्बेज फेंकते हैं तो 500 रुपये की फ़ाइन आपको भरनी पड़ सकती है। ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा ये पोस्टर बनाया गया है। क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया। ओके, डोंट लिटर द रेलवे प्रमाइसिस एंड द रेलवे कंपार्टमेंट्स, यानी किसी भी तरह की गंदगी रेलवे प्रमाइसिस में और रेलवे कंपार्टमेंट्स में बिल्कुल नहीं करनी है। थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन ओनली एंड एनकरेज अदर्स टू डू द सेम, ना सिर्फ आप खुद गार्बेज को डस्टबिन में डालिए बल्कि दूसरों को भी एनकरेज करिए कि वो ऐसा करें, यहाँ वहाँ गार्बेज ना फैलाएं। चेंज योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे गांधी जी की एक फ़ोटो लगाई हुई है और उनका एक थॉट यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, चेंज योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड। यानी कि महात्मा गांधी जी ये कहने की कोशिश कर रहे थे शायद इस थॉट के द्वारा कि जो भी चेंज हम इस दुनिया में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। अपने ही हैबिट्स को चेंज करके एक हमें एग्जाम्पल सेट करना होगा, उसके बाद ही हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छे हैबिट्स को अपनाएं। ओके, सो जो भी चेंज हम इस वर्ल्ड में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए? खुद से होनी चाहिए। तो ये पूरा पोस्टर जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा लगाया हुआ है, बनाया हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, तो हमें बेसिकली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही हमारा काम है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज द मेन पर्पस ऑफ द एडवर्टीजमेंट इज़ टू, एडवर्टीजमेंट का मेन पर्पस क्या है? एनकरेज टू सेव वाटर, क्या सेव वाटर, वाटर को सेव करने की शिक्षा देना या एनकरेज करना, क्या वो इसका मेन मोटिव है? एनकरेज क्लीननेस, क्या क्लीननेस को एनकरेज करना? टॉक अबाउट गांधी जी, क्या गांधी जी के विषय में बातें करना? या फिर कलेक्ट फाइन फ्रॉम पीपल, या फिर लोगों से फाइन कलेक्ट करना? तो आई थिंक द आंसर इज एनकरेज क्लीननेस। यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है वो है मिशन स्वच्छ भारत, जिसके अंतर्गत सेव वाटर भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल मैसेज है, ओवरऑल एडवर्टीजमेंट का जो पर्पस है वो है एनकरेजिंग क्लीननेस। सो दैट इज़ द फर्स्ट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट चेंज योरसेल्फ द वे यू वांट टू सी द वर्ल्ड? ठीक है, खुद को उस तरह से चेंज करिए जिस तरह का चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो इसका सही मतलब क्या हो सकता है? वर्क हार्ड टू सी द चेंज इन द वर्ल्ड, हार्ड वर्क करिए ताकि वर्ल्ड में आप चेंज देख सकें। चेंज इन द वर्ल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम यू, कि आपसे ही, खुद से ही
चेंज की शुरुआत होती है। सी द वर्ल्ड बिफोर चेंजिंग इट, द वर्ल्ड चेंजेस इफ़ यू लुक एट योर सेल्फ। अगर आप खुद को देखते हैं तो वर्ल्ड चेंज होता है। तो आई थिंक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज चेंज इन द वर्ल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम यू, है ना। मुझे लगता है ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू विल बी फाइंड इफ़ यू, आपको फाइन लगाया जाएगा अगर यूज़ द डस्टबिन, यूज़ द स्पिटिंग पॉट, थ्रो गार्बेज इन द रेलवे प्रोमाइसेस, टर्न ऑफ द टैप। तो स्पिटिंग पॉट यूज़ करने के लिए या डस्टबिन यूज़ करने के लिए या टैप टर्न ऑफ करने के लिए आपको फ़ाइन नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये सब अच्छी आदतें हैं। तो बेसिकली आपको फ़ाइन लग सकता है या आपको भरना क्यों पड़ सकता है, इफ़ यू थ्रो गार्बेज इन द रेलवे प्रोमाइसेस। ये पोस्टर में था भी और यही सही आंसर है। इफ़ यू थ्रो गार्बेज इन द रेलवे प्रोमाइसेस यू विल बी फाइन्ड। क्वेश्चन नंबर 14, A girl told her father not to throw banana skins under the seat. Which statement in the advertisement is applicable to the above sentence? आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा statement appropriate होगा? Throw the garbage only in the garbage bin, use the spitting pot, use the toilets या save water। तो लड़की एक्चुअली में वो जो गर्ल है वो अपने फादर को क्या कहना चाह रही है कि थ्रो द गार्बेज ओनली इन द गार्बेज बिन। ठीक है, गार्बेज बिन का ही इस्तेमाल कीजिए, सीट के अंदर बनाना स्किन नहीं फेंकना है। गार्बेज बिन का इस्तेमाल कीजिए, डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिए गार्बेज को फेंकने के लिए। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का असल में क्या पर्पज़ है? टू कीप ओनली द रेलवे प्रोमाइसेस नीट एंड क्लीन, सिर्फ रेलवे प्रोमाइसेस को नीट एंड क्लीन रखना स्वच्छ भारत मिशन का पर्पज़ है, या टू पॉपुलराइज गांधी जी थॉट्स, गांधी जी के थॉट्स को पॉपुलर करना, टू बिल्ड टॉयलेट्स ऑल ओवर इंडिया, या फिर टू मेक इंडिया क्लीन। सो स्वच्छ भारत मिशन का क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया को क्लीन बनाना ही स्वच्छ भारत मिशन का पर्पज़ है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए और उनके आंसर्स भी आपने ढूंढ लिए मेरे साथ साथ, और आपको एडवर्टीज़मेंट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।